छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब ये तय है कि नियत समय में चुनाव नहीं हो पाएंगे, इसलिए सरकार ने 6 महीने कार्यकाल वृद्धि का संशोधन विधेयक भी विधानसभा में पारित कर लिया है। अब जिन नगर निगमों में कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, वहां प्रशासक जिम्मेदारी संभालेंगे। इस आशय का एक आदेश कल छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी कर 10 नगर निगम के प्रशासक घोषित कर दिए हैं। इन प्रशासकों की नियुक्ति के साथ ये भी तय हो गया है कि निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इधर इस फैसले को लेकर राजनीति भी जोर से हो रही है। कांग्रेस इसे भाजपा की चाल मानती है और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष महंत ने नियत समय में चुनाव कराने की मांग उठा दी है। इस संबंध में महंत ने पहले राज्यपाल और अब राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। और ये छत्तीसगढ़ जो राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप हमारे निर्वाचन को कराएं। पंचायत के निर्वाचन होने हैं, नगर पंचायत के चुनाव होने हैं और नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के इलेक्शन होना। संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ भी नहीं रहे हैं और समझ भी नहीं रहे हैं, जानबूझ के 5 वर्ष का जो समय है उसको बना रहे हैं। मेरे पास अंतिम हथियार था कि मैं राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखूं। अब देखते हैं ये क्या करेंगे, फिर उसके बाद आगे हमें जो करना होगा वो करेंगे। इधर निगमों में प्रशासक बैठाने के फैसले पर भाजपा ये भरोसा दिला रही है कि निगम के चुनाव टल जरूर गए हैं, पर चुनाव जरूर होंगे। मुख्यमंत्री ने भी आज जल्द चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी के आज जिस प्रकार के हालात हुए हैं, खलबली मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, ऊहापोह मचा हुआ है और राजनीति में अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। हमने यही चीजें देखी थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण के चुनाव में। ये बताता है कि निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का सुफड़ा साफ होने वाला है। फिलहाल प्रदेश में सभी 10 नगर निगमों में इसी सप्ताह कार्यकाल खत्म हो रहा है। राजनांदगांव में आज ही कलेक्टर ने प्रशासक के रूप में चार्ज संभाल लिया है। वहीं 6 जनवरी को रायपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़ और चिरमिरी में प्रशासक बैठ जाएंगे। ज्यादातर नगर निगमों में कांग्रेस की सत्ता है। ऐसे में प्रशासक नियुक्ति के फैसले के खिलाफ कांग्रेस विरोध की राजनीति बना रही है, जिसमें निगम चुनाव के पहले ही कांग्रेस और भाजपा में दंगल छिड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में होने वाले नगर निगम के चुनाव पर। चुनाव कब होंगे ये अभी तय नहीं है, धुंध के बादल छाए हुए हैं और अब शहर की सत्ता में बैठ गए हैं प्रशासक। ऐसे में निगम चुनाव को लेकर सियासी तीर चलने अभी से शुरू हो गए हैं और ये आकलन किया जा रहा है कि ये प्रशासक जो बैठे हैं वो किसे फायदा पहुंचाएंगे और इसके पीछे की राजनीति क्या है। आज यही हमारा डिबेट का विषय है, क्योंकि निगमों के कार्यकाल तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन चुनाव कब होंगे इसको लेकर संशय बना हुआ है। कांग्रेस क्या करेगी, भाजपा का क्या कदम होगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है MIC के मेंबर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कुमार मेनन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि सरकार का एक बड़ा फैसला, इसे राजनीतिक रूप से अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से देख रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने विरोध भी जता दिया है। क्या होने वाला है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की ओर चलते हैं और श्री कुमार मेनन जी से समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव अगर आज हो या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या 1-2 महीने में या 1-1.5 महीने में कुछ असर पड़ जाएगा? आप लोग इतनी चुनाव के लिए उतावलापन क्यों दिखा रहे हैं श्री कुमार जी? मोहन जी,
लगातार 94 से लेकर 2019 तक निर्बाध गति से जिस चुनाव को लगातार करवाया गया, उस चुनाव को इस पिछले एक साल से जो बैठी हुई सरकार है वो करा नहीं पा रही है। ये अपने आप में साबित करता है कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। ये साबित करता है एक साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार में बैठे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सरकार को या नगरीय निकायों को या पंचायतों को कैसे चलाना है। इनकी खुद की मनोस्थिति हमको समझ में नहीं आ रही। ये समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने टलना और डिले टल रहा है, टला नहीं है, डिले हो रहा है, ये कह रहे हैं। दोनों का अंतर क्या है भाई? आप टाल रहे हैं ना। सरकार को मालूम था, सरकार को समय पर चुनाव कराने का जो प्रावधान है संविधान में जो दिया, नगरीय निकाय अधिनियम के अंतर्गत जो दिया गया है, वो प्रावधान सरकार के अंदर बैठे नौकरशाहों को भी मालूम है और राजनेताओं को भी मालूम है। रही बात, एक बात और साबित करती है कि सरकार को अधिकारी चला रहे हैं, कि प्रशासक बैठाने का जो निर्णय है, जिसके माध्यम से कलेक्टर के माध्यम से नगर निगम को चलाने का जो निर्णय लिया गया है, ये साबित करता है कि सरकार को नेता लोग नहीं चला रहे हैं, इस सरकार को जो अधिकारी हैं वो चला रहे हैं। अधिकारी को सलाह पे सरकार चला रही है और अधिकारी चाहते हैं कि अधिकारी बैठकर नगर निगम को चलाएं, उस व्यवस्था को बनाएं जिसको लोकतंत्र के अंदर में इसको गलत माना गया है। लोकतंत्र में लगातार चुनाव कराने का कारण क्या है? 6 चुनाव होने के बाद 80 से 85 के बीच चुनाव होता है, उसके बाद 10 साल का एक गैप आता है। 10 साल के गैप के 5 साल का गैप आता है। उसके बाद में जब चुनाव होता है, लगातार चुनाव चल रहा था, आपको भी मालूम था, सरकार को मालूम था, 10 महीने से लगातार सरकार है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मेजॉरिटी इनके पास है। सब कुछ होने के बाद में अगर ये सरकार समझ नहीं पा रही कि मेरे को चुनाव क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, किस व्यवस्था के तहत कराना चाहिए, तो ये सरकार की कमजोरी है। और रही बात इससे तकलीफ की बात, आज प्रशासक बैठ जाने के बाद, देखिए पहले तो इनको सबसे बड़ी गलती कि कलेक्टर को नहीं बनाना था, आयुक्त को बनाना था। आयुक्त ऑलरेडी आईएएस होता है, जैसे रायपुर नगर निगम का आईएएस है। अविनाश मिश्रा जी 1 साल 1.5 साल से हो गए आए, उनको ही अगर प्रशासक बनाए थे, अगर बैठाना ही है 10-15 दिन 20 दिन के लिए, वो छोड़ को कलेक्टर को बना रहे हैं। कलेक्टर किसी वार्ड में दौरा आज तक नहीं किए हैं। कमिश्नर जो आज 1.5 साल से हैं, वो लोग अपने 70 वार्डों में आज तक रायपुर के अंदर में दौरा नहीं कर पाए हैं। आम जनता की क्या स्थिति होने वाली मोहन जी? ये स्थिति रहेगी, अराजकता की स्थिति रहेगी। आज ये है, आधार कार्ड के लिए साइन कराने के लिए रोज 8 से 10 लोग मेरे पास आते हैं। 70 वार्ड में 70 पार्षदों के पास आप एवरेज लगा लीजिए, 400 से 500 लोग निकलेंगे। जाति के, निवास के इन प्रमाण पत्रों को साइन करने के लिए आदमी नहीं है। 1 मिनट मेरी बात पूरी कर लेता हूं। लोगों की समस्या, लोगों की परेशानियों को बिना सोचे समझे जिस प्रकार से सरकार ने इस चुनाव को डिले किया है या टाला है, यह अपने आप में साबित करता है कि सरकार के पास विजन नहीं है। और दूसरी बात, ये सरकार क्यों लेट करना चाह रही है, यह भी समझने की बात है। क्योंकि आज बिजली बिल का मामला हो, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे शहर के अंदर बढ़ते अपराधों का मामला हो, इतने लगातार मर्डर होने का मामला हो, 31 की रात को मर्डर हो जाता है रायपुर के अंदर में, 2 मर्डर हो जाता है, तमाम पुलिस बल के परिवर्तन के बाद भी, तमाम नौटंकियों के बाद भी। और स्थिति यह है कि आज सबसे बड़ी सच्चाई मैं आपको बता दूं, ये अपना संगठन चुनाव पहले करना चाहते हैं। इनके लिए प्राथमिकता जनता नहीं है, इनकी प्राथमिकता है इनका मंडल अध्यक्ष बन जाए, इनका जिला अध्यक्ष बन जाए, इनके प्रदेश के पदाधिकारी बन जाए, इनका मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो जाए। इनको इस बात से मतलब नहीं है कि जनता को क्या परेशानी आएगी। और नगरीय निकाय चुनाव को समय पर कर दिए होते ये लोग, तो आज सत्ता बैठ जाती नगर निगम में, किसी भी परिषद बैठती। चुनाव में जनता जिसको मौका देती वो बैठता, लेकिन समय पर चुनाव करने की प्रतिबद्धता थी सरकार की, और वहां ये सरकार फेल हुई है। ठीक है, चलिए, जो चिंता का विषय है वो श्री कुमार मेनन जी की बात से ये आया कि भाई जनता काम के लिए अपने जनप्रतिनिधि के पास जाती है, पार्षद के पास जाती है, मेयर के पास जाती है। जब वो नहीं रहेंगे तो ऐसे में वो भटकेंगे और कलेक्टर को बना देने से भी कुछ दिक्कतें आएंगी। ये कुछ जेन्युइन समस्या है, इस पर भी टिप्पणी ले लेते हैं सुनील चौधरी जी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, कुछ समस्याएं हैं जो कि व्यवहारिक दिक्कत के रूप में आने वाली, इसका क्या हल है? ये सफर क्यों करे जनता? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले मैं सारी बातों को स्पष्ट कर लूं, थोड़ा सा समय चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले बात ये थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर में
नगर निगम के जो चुनाव होने हैं या हमारे पंचायत के चुनाव होने, उन विषयों को लेकर के कानून बनाने की और उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता थी और उसको लेकर के सरकार आगे बढ़ी। पहले देखेंगे आप, प्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष प्रणाली, दो महत्वपूर्ण विषय था। पहले प्रत्यक्ष चुनाव होता था, पिछली बार सरकार आई, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए, खरीद फरोख्त की राजनीति हुई और आप खुद जान रहे हैं कि कैसे कैसे लोग महापौर और विभिन्न पदों पर पहुंच गए। दूसरा, एक वोटर लिस्ट का भी था कि 1 जनवरी को वोटर लिस्ट बनाना अनिवार्य है निर्देश के अनुसार, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हमारा जो अभी संशोधन हुआ है उसमें प्रति 3 माह में जो है वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे, हर 3 माह में मतदाता सूची बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, यदि 5 साल के अंदर चुनाव नहीं हुआ तो फिर क्या होगा 5 साल के कार्यकाल के बाद? तो माननीय श्री कुमार भैया, ये भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 पर नगर पालिकाओं की अवधि, उसमें स्पष्ट एक प्रावधान है कि यदि उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व जो चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा कोई भी जो है, आप देखेंगे नगर पालिका निगम अधिनियम 1956, इसके अंदर में कोई प्रावधान ऐसा नहीं था। आप और उदाहरण मैं बताता हूं, 1984 से 1994 तक रायपुर में प्रशासक बैठा था कि नहीं बैठा था? 10 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही, चुनाव नहीं करवा पाए। अभी एक आपका रिपोर्ट में भी चल रहा था कि जो है ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, कार्यकाल को तो जो है 5 साल का, लेकिन 6 माह की अवधि सुनिश्चित कर दी गई संविधान के अनुरूप कि 6 माह के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। कांग्रेस के जैसे नहीं कि 10-10 साल प्रशासक चला लें। अभी इस विषय पर यह बात स्पष्ट मैं कर दिया हूं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा मामला था, वो आरक्षण को लेकर के था। आरक्षण को लेकर के माननीय न्यायालय का निर्देश है और माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया, उसके 2 मामले हैं कि एक विकास किशन राव गावली वर्सेस महाराष्ट्र राज्य और दूसरा सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश शासन। ये दोनों केस हैं मेरे पास। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जितनी भी सरकारें हैं उनको आरक्षण वो 50% से ज्यादा दे नहीं सकती और उसको यदि आरक्षण निर्धारित करना है तो एक कमीशन बनाना पड़ेगा, कमीशन बना करके ट्रिपल टेस्ट करवाना पड़ेगा अनिवार्यता, और उसी आधार पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हुआ और ये सारी प्रक्रियाओं को लेकर के फिर देखेंगे आरक्षण की प्रक्रिया एक आगे बढ़ी और उसी प्रक्रिया में इनके जो राज्य हैं, इनके तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में है, अरे सुनिए ना आप पहले, उड़ीसा है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, सरकार है कि नहीं है? ये सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सरकार है कि नहीं? क्या सरकार के पास विजन नहीं था सोचने का? सरकार के पास विजन है। आपकी सरकार 10-10 साल तक के प्रशासक बिठा के रखी। अरे आप 30 साल 40 साल नेहरू गांधी से उभरो, अंधे हो गए थे कांग्रेस को। नेहरू गांधी से उभरो। नेहरू गांधी की बात ही नहीं कर रहा हूं, नहीं 30 साल 40 साल पुरानी बात कर रहे हो। मैं तो संवैधानिक प्रावधानों की बात कर रहा हूं कि अभी वर्तमान में, और सुनिए मजाक है भाई, 30 साल 40 साल पुरानी बात को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, यदि आप इस कमीशन नहीं बनाते, आरक्षण नहीं देते तो ओबीसी वर्ग का आरक्षण शून्य हो जाता। क्या कांग्रेस ये चाहती थी कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण शून्य हो जाए? आप अब किसी भी राज्य में यदि चुनाव होगा ऐसे ही कमीशन बनाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उस आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। देखिए 11 तारीख को जो है 7 तारीख और 11 तारीख तक सारे आरक्षण पूर्ण हो जाएंगे। पूरी आरक्षण की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएगी और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र फैसला लेगा। अभी डेट बता दीजिए कब तक होगा? वो निर्वाचन आयोग का काम है, आपका जैसे नहीं सरकार काम करती है। हम संवैधानिक सरकारी कर रही है, निर्वाचन आयोग जो तय करे ना, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र बॉडी है। कांग्रेस के जैसे किसी स्वतंत्र संस्था को हम अपने गिरफ्त लेने का काम नहीं करते, आप लोग करते थे। निर्धारण में जो प्रक्रिया अपनाई गई उसकी वजह से कुछ देरी हुई है और उस देरी के कारण 15-20 दिन हो सकता है देर से चुनाव हो। इसमें क्या इतनी हड़बड़ी है? 15-20 दिन बाद आखिर चुनाव में जाना ही है श्री कुमार जी, और इस बात को समझना चाहिए कि प्रक्रिया तो हुई है, प्रक्रिया में देरी हुई है जरूर। मोहन जी देखिए, एक सरकार अगर 1-2 महीने की सरकार होती है, 6 महीने की सरकार होती तो हम मान लेते आपकी बात, लेकिन 1-1 साल से सरकार जो चल रही है, सरकार में बैठे नौकरशाह हैं, सरकार में बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन सबको मालूम है कि किस समय में क्या होना चाहिए, कानूनी प्रावधान क्या किया गया है, कौन से चुनाव किस अधिनियम के तहत किए जाते हैं, चाहे पंचायती राज के हो चाहे नगरीय निकाय के हो। हर चीज जानने के बाद भी अगर समय पर नहीं कर पा रहे, क्या इनको नहीं मालूम था कि आरक्षण की प्रक्रिया के बारे में? सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद में
अदर स्टेट्स में भी उस चीज की प्रक्रिया की गई, समयबद्ध कार्यक्रम के तहत किया गया, उस रिपोर्ट को लाने में लेट किया गया, ला के लेट 2019 देखिए का मामला है, सरकारें आपकी थी, आप भी कर सकते देखिए ये चिल्लाने से सुनील चौधरी जी आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। आप लोग करना पड़ा, ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी सरकार है जो चल नहीं पा रही है, चला नहीं पा रहे हैं, और दोष जो है पुराने 30 साल पुराने व्यवस्था को दे रहे हैं। चलिए 2019 का है, 2022 का है, तब क्यों नहीं किए? चलिए उस समय प्रक्रिया ठीक, आऊंगा आप दोनों के पास। आप अपनी गलती को मानिए, आप समय पर चुनाव करा नहीं पाए हो, आ गया था निर्णय 2022 आप चुनाव समय पर कराने में अक्षम रहे हो, आप में काबिलियत नहीं है कि आप चुनाव करा सके। चलिए ये इस सरकार की अकर्मण्यता है, ये सरकार की अकर्मण्यता है समय पर करने के लिए। हमारे ऊपर आरोप अगर सरकार में अनुभवहीन लोग बैठे हैं तो उसी का नतीजा है ये स्थिति आई है। आज नागरिक परेशान है, फव्वारा कैसे बंदे बताइए ना, आज नागरिक परेशान है ना, उसमें परिषद में 7 करोड़ 6 करोड़ का फव्वारा बंद कैसे हो गया, कितने दिन चला? तो सुनील चौधरी क्या कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी क्या कर रही है? चलिए आज तो निकाय चुनाव पे है, चुनाव पे सुधार करते। सुनील जी चलिए ये आएंगे, निकाय चुनाव पे हम केंद्रित रहते हैं, और प्रशासक बैठाने का क्या पॉलिटिकल असर होने वाला है ये समझ लेते हैं नागेंद्र वर्मा जी से। वर्मा जी, तर्क दोनों ओर हैं कि भाई देरी किसकी ओर से हुई, अब देरी हुई है तो लेट भी चुनाव होंगे, इसका क्या असर देख रहे हैं? कांग्रेस की तैयारी में असर पड़ जाएगा, कांग्रेस को अतिरिक्त एक मुद्दा मिल गया ये माने, क्या पॉलिटिकल असर देख रहे हैं इस फैसले का? देखिए मोहन जी, अगर पूरा देखा जाए तो इसको एक राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया जो थी ये होना ही था, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया में सुधार जो था वो एक दूरदर्शितापूर्ण कदम है, आगे भविष्य के लिए भी ये सारी चीजें व्यवस्थित होती चली जाएंगी। और रही बात, तो इसको देखा इस दृष्टिकोण से जा रहा है कि प्रशासक बैठेंगे तो इसके क्या राजनीतिक लाभ हानि होंगे। मुझे लगता है कि बदलते दौर में अब वो सारी चीजें नहीं हैं, हर चीज पारदर्शी हो चुकी है, आम जनता की समस्याएं जो हैं वो प्रतिदिन की समस्याएं हैं, और उससे निपटना जो भी बैठेगा उसकी जिम्मेदारी होगी। और मुझे लगता है कि अगर उसमें किसी तरीके का हर्डल ना हो, किसी भी तरीके की राजनीति ना की जाए, तो स्मूथली वो सारे काम करना एक जिम्मेदारी है और होता चला जाएगा। तो सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि चुनाव अब जल्द से जल्द हो, इसकी तैयारी पे होना चाहिए पार्टियों को। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अगर जितना ज्यादा और पेचीदा किया जाए, या इसमें जितनी पेच अटकाई जाए, या इस पे विवाद किया जाए, तो निसंदेह ये एक तरीके से मुझे लगता है कि निगेटिविटी की तरफ बढ़ने वाला कदम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये चुनाव जो है बिल्कुल जमीनी चुनाव है, इसमें बिल्कुल आम जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि से सीधे 1 to 1 है, तो इसमें वो सारी चीजें समझते हैं लोग, जो दूसरे चुनाव में मुझे लगता है कि वो उतने गंभीरता से उन चुनाव की प्रक्रिया को नहीं समझते जितना आसानी से इसको समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो फैसले हैं उनको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और उसका एक हिस्सा बन के जनता से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे चुनाव में जीते। तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया, ये एक तरीके से सोचकर भी काम सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस क्या करने वाली है? हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस इसको लेकर आंदोलन करेगी, लोगों के बीच जाएगी, क्योंकि ना पार्षद रहेंगे ना महापौर, और अभी तो आप ही लोग सत्ता में हैं ज्यादातर, तो कांग्रेस का क्या कदम होगा इस फैसले के बाद? देखिए मोहन जी, ऐसा है कि हमको जनता की जो आने वाली तकलीफ है हमको अंदाज है उस बात का, जिस बात का अंदाज सरकार को नहीं था, वो बात हमको विपक्ष में रहते हुए हमको समझ में आ रहा है। आज छोटी छोटी समस्या को लेकर नगर निगम में लोग जाएंगे, आम आदमी जाएगा, वार्डों के अंदर में पार्षद के नहीं होने से लोगों के साइन करके जो काम कागजात बनाने के काम होते, दैनिक प्रक्रिया के तहत किसी को एग्जाम देना है, किसी को किसी में एडमिशन लेना हो, इनमें जाति प्रमाण पत्र के लिए साइन करना हो, आय प्रमाण पत्र के लिए साइन करना, मजदूर कार्ड के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए साइन करना हो, और सबसे बड़ी बात एड्रेस चेंज करने के लिए आधार कार्ड के लिए साइन करना हो। ये रेगुलर में रोज 10, 15, 20 लोग आते हैं आम पार्षदों के पास में। अगर ये काम जब रुकेंगे तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या करने वाली सरकार? क्या प्रशासनिक रूप से हर वार्ड में ये लोग बैठा रहे हैं, अधिकारियों को, गैजेटेड ऑफिसर को बैठाएंगे
जिनके साइन से काम हो जाए तो अच्छी बात है। हम प्रशासक को बैठाने का स्वागत करेंगे कि प्रशासक हर वार्ड के अंदर में एक कार्यालय में कम से कम बैठाकर इस व्यवस्था को बनाए कि आम जनता को भटकना ना पड़े। वैसे ही चल रहे हैं पहले नहीं, कहीं नहीं चल रहा है, कहीं नहीं। जोन के लिए कई कई जोन 10-10 किलोमीटर, 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर है, वहां जाएंगे अधिकारी मिलते नहीं है। आज स्थिति ये है, अधिकारी मिलते नहीं है क्योंकि कहीं फील्ड में रहते हैं, कहीं और रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी कहां जाएगा? तो इन सब चीजों को सोचने की आवश्यकता थी। रही बात चुनाव में डिले करने से टाइम मिलने की बात है, टाइम कोई मिलने की बात नहीं है। चुनाव की तैयारी हमारी है, भाजपा की तैयारी नहीं है क्योंकि उनका संगठन चुनाव अभी चल रहा है, इसलिए इन्होंने लेट के ये बात ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इस सरकार की बदनामी इस 10 महीने में जितनी हुई है उसके कारण ये सरकार डरी हुई नहीं है। तो 15 दिन में क्या उसको ठीक किया जा सकता तो ये आज भी नहीं बता रहे हैं, ये बताएं तो है। आज ये बता क्यों नहीं पा रहे हैं कि हम 15 दिन में चुनाव कराएंगे या 1 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे? ये चुनाव आयोग के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? भाई सरकार का एक गाइडलाइन होता है और उस सुविधाओं के कारण ही चुनाव आयोग एक डेट तय करता है, एक प्रक्रिया तय करता है। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी का भी बयान सुन रहा था मैं, ये घोषणा करते कि दोनों चुनाव, इन्होंने डिले पूरी प्रक्रिया की बात क्या की थी कि हम दोनों चुनाव एक साथ कराएंगे, 1 नेशन 1 की जो तैयारी हो रही है छत्तीसगढ़ मॉडल बनेगा, ये बात ये लोग करते थे। क्या ये दोनों चुनाव एक साथ कराएंगे? ये घोषणा करें कि पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव एक साथ होंगे, क्या ये कर पाएंगे? आप डिले करने के समय दूसरा कारण बता रहे हैं, डिले करते समय दूसरा प्रक्रिया दूसरी कर रहे हैं, और जब चुनाव देखिएगा आप अलग अलग होंगे तो फिर कहां जाएगा इनका झूठ? तो ये सरकार जो है, मैं पहले भी कहा हूं फिर कह रहा हूं, यह असमंजस में ये सरकार कि अभी कराएं कि नहीं कराएं। बिजली बिल से जो बड़ी दर है उसके नाम से लोग जो नाराज है, गाली दे रहे इस सरकार को, उससे क्या परेशानी आने वाली है? हत्याएं इतनी हो रही, उससे क्या परेशानी आने वाली है? धान खरीदी के मामले को लेकर जो नाराजगी लोगों में, कोई हिडन एजेंडा है? प्रक्रिया को तो आपने बता दिया, ठीक है जी। तमाम ऐसे चीजों को लेकर लोगों के मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश से डर के सरकार चुनाव को लेट कर रही है, और कोई बड़ी बात नहीं कि 3-4 महीना लेट कर देंगे। ठीक है, यानी पंचायत चुनाव के साथ भी चुनाव हो सकते हैं, पूरी प्रक्रिया में हिडन एजेंडा है, ये बार बार कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना, कोर्ट के निर्देश को लागू करना, और उसको लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। और बड़ी चिंता कर रहे हैं कि भैया दस्तखत नहीं होगा, ये नहीं होगा। सारी व्यवस्था जो है वो बहुत चुस्त दुरुस्त होगी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी सरकार के समय वार्ड कार्यालय खुले थे, कितने दिन चले? वार्ड कार्यालय कितने दिन चले? कई वार्ड कार्यालय तो 2-4 महीने के बाद ताले लटक गए और बोर्ड भी गायब हो गया उनका। तो ऐसा नहीं होगा, आपके भाजपा के पार्षदों ऐसा नहीं होगा। ना, आप लोग ने वार्ड कार्यालय खोला, कांग्रेस के पार्षदों के कार्यालय हमेशा सवेरे शाम खुले रहते थे। कांग्रेस के पार्षद सजग थे, जागरूक थे, अपने कार्यालय के माध्यम से लोगों की सेवा करते थे। 2-3 आपके पार्षद, भाजपा के पार्षद के ताले लगे रहते होंगे। कहाँ गया भैया? भाजपा के पार्षदों के दरवाजों में ताले लगे होंगे, कांग्रेस के पार्षदों के ताले नहीं लगे। कहाँ चले गए? आपके आरोप गलत है। देखिए, संवैधानिक प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं है ना, कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं। ये बार बार कहते धान, अरे धान तो भूतो ना भविष्यति। 147 लाख मीट्रिक टन पिछली बार खरीदे, 160 लाख मीट्रिक टन इस बार खरीदेंगे। लक्ष्य को लेकर के एक बार में दे रहे हैं। अंतर की राशि आपके हैं, राहुल जी आएंगे बटन दबाएंगे, सोनिया जी आएंगी बटन दबाएंगी, प्रियंका जी आएंगी बटन दबाएंगी, खड़गे जी आएंगे बटन दबाएंगे। और 2300 की बात करते थे। 4 टुकड़े में पैसा एक बार में पिछले साल भी दिए, एक बार में इस साल भी देंगे। ये भारतीय जनता चुनाव की डेट बता दीजिए, चुनाव को लेकर बिजली बिल की बात करते हैं। बिजली बिल का जो चल रहा है माफ वो है आज भी। और महतारी बंधन की योजना सुनते साथ कांग्रेसियों को पसीना छूट रहा है। बार बार प्रश्न उठाते हैं, कह रहे थे सनी लियोनी को दे दिया। अरे 10,000 रुपए का कहीं लेन देन हो गया? करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करे ये लोग, उस पर कोई नहीं। जयसिंह अग्रवाल पे पत्र पर जवाब नहीं कि डीएम में घोटाला हो रहा है, मोहन मरकाम के पत्र पर जवाब नहीं, टीएस बाबा के पत्र पर जवाब नहीं। सुनो, चुनाव आखिर होंगे कब? क्या लग रहा है? क्या कुछ तो संकेत करिए। कांग्रेस के लोग भी पूछ रहे हैं, जनता भी जानना चाहती है, समय कुछ होना चाहिए। ये पूरा मालूम हो तब तो बताएंगे। देखिए, स्पष्ट इनको मालूम हो तब तो बताएंगे। मालूम इनकी सरकार होती होगी तो इनको मालूम होता होगा। पार्टी की प्रवक्ता है, संवैधानिक संस्थाओं के गला पकड़ लेते थे। देखिए, हम तो पार्टी के प्रवक्ता, इनको मालूम ही नहीं है। हमारा काम है निर्वाचन आयोग को सूचना देना, सूची सौंपना की आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, उसके बाद निर्वाचन करवाना संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग का काम है। वो जब वो तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक दिख रही है कैसे चल रही है संवैधानिक संस्थाएं।
जैसे वो चाहते थे कि सब हमारे हिसाब से चले, वैसे चाहते हैं वैसा नहीं। हमारे यहाँ संस्थाओं को खुली छूट है, संवैधानिक बाध्यताओं के अनुसार जैसा वो चाहेंगे, जब चाहेंगे चुनाव होगा। 15 तारीख आरक्षण पंचायत हो जाएंगे, 7 को महापौर का हो जाएगा, उसके बाद सूची सौंप दी जाएगी निर्वाचन आयोग, जब कराएगा चुनाव। एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं नागेंद्र जी, आखिर होने क्या वाला है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद आगे क्या पंचायत चुनाव के साथ होंगे, कुछ और महीने इंतजार करना होगा, या काफी जल्दी चुनाव हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी से ये अंदाज लगा पाना तो बहुत मुश्किल है दावा प्रतिदावों के बीच में, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। आप देखिए मोहन जी कि बोर्ड्स के चुनाव परीक्षाओं का भी एक कारण बनेगा, और तमाम दिक्कतें व्यवहारिक आती हैं। हमारे पास संसाधन जो है प्रदेश में, आपने पहले ही देखा कि ईवीएम जो था उसकी जगह पर्ची से होना है, तो एक सकारात्मक एंगल तो ये आ रहा है कि हो सकता है कि इसके चलते एक साथ भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो बेहतर होगा। और जिस तरीके से सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है, तो हो सकता है कि ऐसा स्टैंड सरकार ले सकती है कि वो एक साथ ही चुनाव हो जाए और बिल्कुल डिले ना करे और व्यवस्थित तरीके से चीजें हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि चुनाव हो और सही तरीके से हो और निष्पक्ष पारदर्शिता से चुनाव हो, जो आम जनता भी चाहती है, ताकि विकास के जो कार्यक्रम है वो कहीं भी अवरुद्ध ना हो। बिल्कुल। और प्रशासक का बैठना कोई बड़ी समस्या हो या क्या उससे दिक्कत आएगी, ये बात की चर्चा का विषय है, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बन गया है और इसे शायद विपक्ष भुनाने से भी नहीं चुकेगा। और ऐसे में एक चुनौती होगा इस बात को जस्टिफाई करना कि उन्होंने प्रशासक जो बीजेपी ने बैठाया है वो क्या सही फैसला था। इसका फैसला समय बताएगा, और समय कम होने के कारण आज हम इस चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सुनील चौधरी जी थे, बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। और श्री कुमार मेनन जी ने समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।